अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं नदीम इकबाल वाला। आज का जो हमारा मौजू है कि हम ब्रायलर चूज़ा जो नए चूज़े रखने से पहले फार्म की सफाई और उसकी अहमियत और उसका जो तरीक़ाकार वो क्या है। क्योंकि फार्म पर हर बार नए चूज़े रखने से पहले सामान और शेड की सफाई बेहद ज़रूरी है ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो पुराने चूज़ों में मौजूद थी उनको नए फ्लाक में फैलने से रोका जा सके और नए चूज़े अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में परवरिश पाएँ और मुख्तलिफ़ ख़तरनाक बीमारियों से बचे रहें। क्योंकि फार्म पर शेड और सामान की सफाई कुछ तरीक़ेकार होते हैं जो आपसे मैं शेयर करता हूँ। नंबर 1, शेड से बिछाई हुई बीटें, मतलब कि जो हम बिछाले बिछाते हैं, और दूसरा सामान बाहर निकाल दें। फिर फ़र्श को पानी से साफ़ कर दें अच्छे तरीके से। शेड को अच्छी तरह साफ़ करें और इसमें जरासीम कश अद्वियात स्प्रे करें। शेड में हर बार चूना सफ़ेदी कर दिया जाए तो ये भी बहुत से जरासीम को मारने का काम करता है। कमरे से निकाले गए सामान को अच्छी तरह साफ़ करें और इसमें जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे करें। जरासीम कश अद्वियात के तौर पर पोटाशियम परमंगनेट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शेड को धूनी देकर वबाई मादे से साफ़ करना चाहिए। धुनी के लिए आम तौर पर 17.5 ग्राम पोटाशियम परमंगनेट और 35 मिलीलीटर फार्मालीन 100 कप फुट के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपको पता चलो कि नए चूज़ों की आमद से पहले जो शेड की तैयारी होती है वो कैसे करते हैं। नए चूज़ों के आने से पहले सफाई के बाद कम अज़ कम 15 दिन के लिए कमरे को खुला छोड़ दें ताकि जरासीम ख़त्म हो जाएं। सबसे पहले शेड के किसी कोने या दरमियानी हिस्से का इंतखाब करें जहां कमरे में सीधी हवा ना आए। इस हिस्से की सफाई के बाद इसमें लकड़ी का बरादा या बछाले या तो वगैरह 2 इंच ऊंचा बिछा दें और जगह 0.5 मरबा फ़ी फुट चूज़े के हिसाब से कर लें। इस जगह के इर्द गिर्द हिफाजती कार्डबोर्ड चिक्स गार्ड लगा दें ताकि चूज़े इससे बाहर ना जा सकें और इन्हें मुनासिब दर्जा हरारत मिले। 7-8 दिन बाद कार्डबोर्ड चिक्स गार्ड उठा दें। गर्मियों में कार्डबोर्ड चिक्स गार्ड के तौर पर लोहे की जाली भी इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि सर्दियों में कार्डबोर्ड ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि चूज़ों को ठंड ना लगे। लकड़ी के बरादे पर अखबार के कागज़ बिछा दें ताकि चूज़े बरादा ना खा सकें, इससे इनकी खुराक की नाली बंद हो जाएगी। अखबार 2-3 दिन बाद उठा दें। ब्रूडर चूज़े के आने से 24 घंटे पहले चला दें ताकि दर्जा हरारत 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 दर्जा हरारत पूरा हो जाए। ब्रूडर की कारकर्दगी चूज़े के आने से 3-4 दिन पहले चेक करें। जब चूज़े फार्म पर पहुंचते हैं तो उसको 12 से 18 घंटे आते चूज़े को कैल्शियम वाला पानी मुहैया करें, मतलब कि ORS या इलेक्ट्रोलाइट, ताकि जो चूज़े की नमकियात की कमी है वो पूरी हो सके। और जब चूज़े अंडे से बाहर निकलते हैं, मतलब जब हैचरी से आपके पास पहुंचते हैं तो 12 घंटे के बाद इसको खुराक दें। मतलब कि जब आपके पास चूज़ा पहुंच जाता है तो पानी के साथ साथ आप जो फीड है वो इनको मुहैया करें। शुरू में चूज़ों की खुराक अखबार पर फैला दें या छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करें जो डरबे या प्लेट होते हैं, ताकि चूज़े आसानी से अपनी खुराक खा सकें। पहला हफ्ता ब्रीक फीड का इस्तेमाल करें और जिसको हम स्टार्टर फीड बोलते हैं, और जब दूसरा हफ्ता शुरू हो जाए तो ग्रोवर फीड इस्तेमाल करें जो दरमियानी फीड होती है। और जैसे जैसे मतलब कि आपका चूज़ा 21 दिन का हो जाए, 21 दिन के बाद आप फिनिशर फीड का इस्तेमाल करें चूज़े की मकदार और वज़न देखकर। अब बात करते हैं कि बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले हफ्ते में हमेशा कोई वसी असर रखने वाली एंटीबायोटिक हम कैसे इस्तेमाल करें और किन दिनों पर करते हैं। जब आप चूज़ा रिसीव करते हैं तो आप 12 से 18 घंटे का इसको कैल्शियम वाला पानी मुहैया करते हैं, मिसाल तौर पर ORS या इलेक्ट्रोलाइट। 18 घंटे के बाद इसको एंड्रोकोल्स्टीन का 3 दिन का कोर्स शुरू करवा दें। आपका यही एक हफाजती कोर्स होगा। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ह्यूमन मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल सिरप, जेटिबार, अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपको बहुत ही कारकर्दगी मुहैया करेगी मेडिसिन। अगर कोई भी मसला दरपेश हो तो अपने करीबी डॉक्टर से लाज़िम मशवरा करें। तो मेरी वीडियो को अगर आपने गौर से सुना है तो इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे
कि क्या तरीक़ाकार होता है। अगर वैक्सीनेशन के शेड्यूल में जो इसकी जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छी कंपनी का चूज़ा A+ होना चाहिए, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। तो जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो ब्रीडिंग का तरीका है और सर्दियों और गर्मियों में, तो वो भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। तो उधर से आप जाकर वो लिंक ओपन करें, ताकि आपका जो ब्रीडिंग का तरीका है, सर्दियों में हमने चूज़े की नशोनुमा कैसे करनी है, तो जो इसका तरीक़ाकार है, इंशाल्लाह आपकी बहुत रहनुमाई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।